तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, है ना। डी एंड एफ ब्लॉक में हम लोग अभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स देख रहे थे, जिसमें हमने पिछले क्लास में फिजिकल प्रॉपर्टीज तक खत्म किया। ये जो आपके सामने है यहाँ पे, ठीक है, क्या पढ़ रहे थे? कंपाउंड्स पढ़ रहे थे। और कंपाउंड्स किसके पढ़ रहे थे? बहुत इंपॉर्टेंट अपना जो था वो KMnO4 के कंपाउंड्स को देख रहे थे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑर्गेनिक में भी काम आता है, इनऑर्गेनिक में तो काम आता ही है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर, ठीक है। तो ये प्रीवियस क्लास का एक ओवरलुक आप देख लीजिए, किस तरीके से हम लोग बैलेंस किए थे केमिकल रिएक्शन को, ठीक है। एक एक स्टेप इसका प्रिपरेशन पोटेशियम परमैंगनेट का, ठीक है, किस तरीके से बैलेंस किए थे, ठीक। उसके बाद उसके जो ऑक्साइड्स होते हैं, बेसिक, हाईली एम्फोटेरिक और सॉरी स्लाइटली एम्फोटेरिक दिखता है। उसके बाद एसिडिक, एसिडिक वाले को वाटर में डालेंगे तो क्या देगा? ऑक्सी एसिड देगा। मैंगनिक एसिड, पर मैंगनिक एसिड वाला रिएक्शन क्या कहलाता है? नॉन रेडॉक्स कहलाएगा, ठीक है। मैकेनिज्म पूरा हाफ रिएक्शन से भी हम समझाए थे, पूरा का पूरा रिएक्शन भी समझाए थे, फिर क्या क्या हो सकता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और बेस, ठीक है, वो भी बताए थे फर्स्ट स्टेप में। देन आफ्टर कन्वर्जन कैसे कैसे होता है वो कंप्लीट हम यहाँ पे समझाते हुए, ठीक है, बाय हाफ रिएक्शन से भी ठीक आगे बताए थे, ठीक है। तो कंप्लीट कमर्शियल स्केल भी बता चुके थे, लेबोरेटरी मेथड भी बता चुके थे, फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ छोटा सा था उसको खत्म कर चुके थे, ठीक है। तो इतना कुछ जो है वो हम लोग प्रीवियस क्लास में खत्म कर चुके थे। आज का सेशन बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा ही हम रख रहे हैं। आज हम लोग बस कवर करने वाले हैं इसका जो आपका केमिकल प्रॉपर्टीज होता है वो, ठीक है। क्या कवर करने वाले हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि आज पूरा जो है अपना क्या खत्म हो जाएगा? पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, कंप्लीट खत्म हो जाएगा। KMnO4 कंप्लीट खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो देखेंगे इस K2Cr2O7, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का पूरा देखेंगे। पूरा का पूरा कल का क्लास जो रहेगा इसी पे रहेगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट पे रहेगा, ठीक है। और देन उसके बाद फिर है हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट को देखेंगे। यानी कुल मिला जुला करके 2 लेक्चर और बचता है। आज के बाद 2 लेक्चर और बचता है, आपका डी एंड एफ ब्लॉक समाप्त हो जाएगा। उसके बाद मेटलर्जी जो है छोटा सा चैप्टर है, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका केमिकल जो प्रॉपर्टीज है उसको, ठीक है। क्या हम हेडिंग डाल रहे हैं यहाँ पे? केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या हेडिंग डाल रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक। और केमिकल प्रॉपर्टीज किसका? KMnO4 का, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज किसका हम लोग पढ़ रहे हैं? KMnO4। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, ध्यान में रखना है। पूरा का पूरा केमिकल प्रॉपर्टीज जो है इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए शुरू में ही हम इसको क्या कर दिए, VVI करके आपको बता रहे हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पुराने कई सारे ब्लॉक में भी, तो हम लोग पी ब्लॉक देखे थे, उसमें पी ब्लॉक में जो हम लोग देखे थे उसमें भी कई सारे रिएक्शन इसके आ रहे थे KMnO4 के। कुछ टेस्ट में भी ये शामिल था, है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। और इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो हम लोग ऑक्सीजन के प्रिपरेशन पढ़ चुके हैं, जी हाँ। तो हम पहले भी बताए हैं कि कहीं कहीं रिएक्शन जो है रिपीट होता है, कई बार रिएक्शन रिपीट होते हैं। एक रिएक्शन ऐसा नहीं है कि बस यहीं पे लिखा हुआ, कई जगह रिपीट होते हैं। कैसे रिपीट होते हैं भाई? तो कहीं किसी का जो हम प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं वो उसके केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएगा, मतलब किसी और के केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएगा। किसी और का जैसे अभी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो ऑक्सीजन का क्या आ जाता है? प्रिपरेशन आ जाता है O2 का। तो बेसिकली ये सारा चीज अपने को देखने को मिलता है। हम पहले ही बोले इवन ऑर्गेनिक में भी ये चीज लागू होता है कि हम किसी का प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, और वो प्रिपरेशन किसी दूसरे का प्रॉपर्टीज हो जा रहा है, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज। और किसी का केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देख रहे हैं और उसमें जो आ रहा प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट का प्रिपरेशन वाला लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखने को अपने को मिलता है। आ रहा बात समझ में? तो प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी जो है प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन केमिकल प्रॉपर्टी में आते जाते रहते हैं, ठीक है। खैर, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें जो है वो है हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। सबसे पहले जो देखेंगे हम लोग इसमें क्या है? हीटिंग, हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हीटिंग इफेक्ट वाला पार्ट, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट बता दे रहे हैं, ठीक है।
अब इसमें हम लोग क्या देखे थे, रिएक्शन पहले से बताया हुआ है, हम क्या बोले, ऑक्सीजन के ये वाला है, प्रिपरेशन वाला है। तो क्या करेंगे कि 2KMnO4 को लेंगे और क्या करते हैं हम लोग, हीट करेंगे। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट लिखे हैं तो क्या करेंगे, हीट करेंगे, जिससे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, K2MnO4। ठीक है, साथ ही साथ ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, MnO2 और साथ ही साथ किस में कन्वर्ट हो जाता है, O2। ठीक है, इसका यदि हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट जरा सा ध्यान दे तो ये आ रहा है +7 में। ठीक है, ये वाला यहाँ पे कितना आ जाएगा, +6 में, और ये वाला किस में आ जाएगा, +4 में। ध्यान में रखेंगे, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए लग सकता है कि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, लेकिन डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं है, क्योंकि इसका +7 है, इसका +6 +4 हो रहा है। डिस्प्रोपोर्शन में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ना और घटना दोनों होना चाहिए, यानी कि इससे ज्यादा और इससे कम। ये प्लस तो कहाँ जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो ये ध्यान में रखना है कि यहाँ हम लिख देते हैं नॉट डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये वाला चीज भी हम आपको बताते चल रहे हैं, ये डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन नहीं है। ठीक, दूसरा जो हम लोग देखेंगे, ठीक है, दूसरा जो हम लोग देखेंगे वो क्या है, रिएक्शन विथ, ठीक है, रिएक्शन विथ कॉन्क कॉन्क H2SO4। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ इसका रिएक्शन देखेंगे। तो कैसे रिएक्शन होता है, कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा है। क्या, KMnO4 और हम लोग किस में लेंगे इसको, एक्सेस में। ठीक है, किस में लेंगे, एक्सेस में, और डालेंगे क्या, कॉन्क H2SO4, कॉन्क H2SO4, और बनता क्या है ये, ठीक है, H2SO4, और बनता क्या है, ये बनता है MnO। ठीक है, सॉरी, Mn2O7। ठीक है, क्या बन जाएगा ये, Mn2O7, ये बनता है इसका ऑक्साइड। ठीक, और ये बहुत खतरनाक एक्सप्लोसिव होता है। ठीक है, एक्सप्लोसिव होता है। तो ये बेसिकली जो है इसका ये रिएक्शन विथ कॉन्क H2SO4 है। तीसरा जो हम लोग देखेंगे, जो कि मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, थर्ड वाला। ठीक है, तीसरा जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है, एकदम VVI है, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जो जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, इसका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में हमको अपने को पहले पता है कि काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे आया है उभर करके। ठीक है, मतलब कि है। ठीक, क्या लिखेंगे इसमें, इसके लिए कुछ लिखना भी होगा। इट इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इट इज अ, ठीक है, पावरफुल पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, एंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, लेबोरेटरी रिएजेंट, लेबोरेटरी रिएजेंट। ठीक है, सबसे बड़ी बात, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है ही, लेकिन लेबोरेटरी रिएजेंट में भी हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। एंड इट कैन बी यूज्ड एज अ, एंड इट कैन बी यूज्ड एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड, प्राइमरी स्टैंडर्ड। कि आपको रिएक्शन करवाने के लिए इसको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, प्राइमरी स्टैंडर्ड में हम लोग इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आया। और मेन पॉइंट ये भी है इसमें, ठीक है, क्या, इट कैन बी यूज्ड एज, ये तो हो गया प्राइमरी स्टैंडर्ड। इट कैन एक्ट एज अ, यहाँ से हम लिखते हैं, ठीक है, इट कैन एक्ट एज, ठीक है, इट कैन एक्ट एज, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक्ट एज, या डायरेक्ट लिखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इन इन एसिडिक, ठीक है, बेसिक एंड न्यूट्रल मीडियम।
न्यूट्रल मीडियम। ठीक है, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक, किसमें, एसिडिक हो, बेसिक हो या फिर न्यूट्रल मीडियम हो, किसी प्रकार का मीडियम हो, उसमें ये क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। बस खास बात ये है कि इसका प्रोडक्ट अलग अलग, मतलब कि मीडियम में इसका प्रोडक्ट डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें और क्या हम लिख सकते हैं, एंड प्रोडक्ट इन ऑल मीडियम, एंड प्रोडक्ट इन ऑल मीडियम। ठीक है, एंड प्रोडक्ट इन ऑल मीडियम इज डिफरेंट, ठीक है, और ध्यान में रखना। ठीक है, और ध्यान में रखने के बाद ये जो है, ठीक है, ये जो है, इट इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम। ठीक है, एसिडिक मीडियम में ये सबसे जबरदस्त पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे आपको नजर आएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर, ये चीज समझ में आया। अब हम लोग देखेंगे एक एक करके जो मीडियम का है बात उसको, यानी कि सबसे पहले हम लोग किसमें देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले किसमें हम लोग देखेंगे, तो देखेंगे एसिडिक मीडियम, कैसे हो रहा है एसिडिक मीडियम में वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला अपना हम लोग क्या देखेंगे, एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम। ठीक है, एसिडिक मीडियम में क्या होता है वो देखें। पता है कि इट कन्वर्ट्स इनटू, ठीक है, एसिडिक मीडियम में क्या हो जाएगा, इट कन्वर्ट्स इनटू, ठीक है, Mn+2 सॉल्ट। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और Mn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब इसका, ठीक है, इसका मतलब जो है इसका लो कैसे हो गया ये, अब आया क्या। हाँ, तो एन फैक्टर जो है इसका कितना हो जाएगा 5, क्योंकि पहले था +7 में, अब किस में आ गया +2 में, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, और डाइल्यूट डाइल्यूट H2SO4 इज यूज्ड, इज यूज्ड एज अ एसिडिक, एसिडिक एसिड, या ऐसे समझ डायरेक्ट लिख देते हैं एसिड, एसिडिक मीडियम बोल देते हैं या एसिडिक एसिड। ठीक है, एज अ एसिड। और ध्यान में रखेंगे क्या कि यहाँ पे H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 को जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज अ एसिड के तौर पे, एसिडिक मीडियम यदि बोल रहे हैं तो। ठीक है, ध्यान में रखेंगे ये चीज, क्या ध्यान में रखेंगे भाई, तो ये जो पॉइंट है जो अभी लिख रहे हैं कि HCl, ठीक है, HCl अपना यदि हम बात करें किसका, HCl, ठीक है, को यदि आप एसिड के तरह, अरे अरे क्या हो जा रहा है, कभी कभी कुछ कुछ तकनीकी खराब किया जा रहा है क्या इसमें। ठीक है, हम क्या बोले, HCl को हम लोग यहाँ पे एसिड की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते हैं पहले बताते रहे, HCl को एसिड की तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि HCl, ठीक है, जैसे ही हम लोग डालेंगे इसमें KMnO4, ये Cl2, ठीक है, मतलब कि बेसिकली इसका जो Cl जो रहेगा, ठीक है, ठीक है, बेसिकली क्या रहेगा कि Cl- जो है यहाँ पे वो KMnO4 के प्रेजेंस में, KMnO4 के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl2। यानी अपने को ऐसा चाहिए नहीं कोई मीडियम जिसमें कि वो खुद रिएक्ट हो जाए या खुद ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो जाए। बात समझ में आ रहा है, तो इसीलिए हम लोग ये नहीं लेते हैं। और यदि हम बात करें इसका नाइट्रिक एसिड का, HNO3 का,
HNO3 जो है उसको भी एसिड के तौर पर, एसिड है लेकिन इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसका भी नाइट्रेट वाला जो है NO3-, ठीक है, नाइट्रेट जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे होता है, ठीक है। और उसको, ठीक है, उसको यदि हम लोग KMnO4 के प्रेजेंस में ले आए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी NO2-, ठीक है, नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाएगा। हम वही बात कर रहे हैं कि मीडियम अपने को वैसा लेना ही नहीं है जो कि खुद ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो जाए, ऐसा अपने को चाहिए ही नहीं। समझ में आया? तो इसीलिए जो है अपने को एसिड के तौर पे किसको इस्तेमाल करना है? डाइल्यूट H2SO4 को। और इसीलिए हम लोग डाइल्यूट ले रहे हैं क्योंकि कॉन्क H2SO4 भी हल्का ऑक्सीडाइजिंग नेचर को दिखाता है। बात समझ में आएगा? इसीलिए हम लोग ले रहे हैं कॉन्क। कॉन्क कोई भी जो है ऑक्सीडाइजिंग नेचर को नहीं दिखाता है। बात समझ में आया? क्लियर है? तो अब इसका जो रिएक्शन है, ये बात हो गया। तो अब इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा? ठीक है, अब इसका रिएक्शन क्या है? एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बोर्ड में भी कई बार पूछते हैं और एग्जाम्स में तो कॉम्पिटेटिव वाले में तो आते ही, ठीक है। तो क्या है रिएक्शन भाई? तो KMnO4, ठीक है, अरे क्या हो रहा है? इसके ऊपर में कुछ एक छोटा सा लग गया शायद, पता नहीं कुछ जिसके कारण ऐसा कर रहा था, ठीक है। तो हम क्या बोले कि क्या रिएक्शन लेते हैं? KMnO4, ठीक है, KMnO4, ठीक है, साथ ही साथ हम लोग क्या ले रहे हैं? H2SO4, जो अपना मीडियम है वो क्या है? एसिडिक, ठीक। और बनेगा क्या? ठीक है, बनता क्या है? तो यहाँ पे, और ये स्केलेटन रिएक्शन है, बता रहे हैं स्केलेटन है, तो कुछ नहीं करना है, ये इसका सल्फेट बनाओ, सिंपल। यहाँ देखो एसिडिक है ना, एसिड का क्या बनाओ? जो मेटल है उसका सल्फेट बनाओ। तो मेटल का क्या सल्फेट बनेगा? एक तो बनेगा MnSO4, MnSO4 पहले भी रिएक्शन करवाए हैं इसीलिए बता रहे हैं, ये रिएक्शन पहले भी करवा चुके हैं, वहां भी यही बोले थे कि मीडियम एसिडिक लिए हैं तो जो मेटल है उसका बनाओ। एसिडिक मीडियम में एसिड कौन है? तो आपका H2SO4। निगेटिव वाला पार्ट मेटल के साथ करके रिएक्ट करके आंसर लिखो। तो MnSO4 साथ ही साथ आपका क्या बना? K2SO4, K2SO। देखो जरा सा कि K2 कर दिए हैं, 2 कर दिए हैं, तो यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा? 2, ठीक है, यहाँ क्या करना पड़ेगा? 2। अब यहाँ 2 किए हो, अच्छा रुको इसको दूसरे कलर से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ क्या किए हैं? यहाँ पे हम इसको 2 कर रहे हैं, तो 2 कर रहे हैं तो Mn भी 2 हो गया, तो Mn भी 2 हो गया, तो यहाँ भी 2 करेंगे। अब सल्फेट देखो कितना हो गया है? 2 और 1 3 सल्फेट हो गया है, तो यहाँ पे ये कर दो 3। अब देखो ये तो बैलेंस हो गया। अब अपना पानी देखो, वाटर यहाँ से निकलेगा, ठीक है, वाटर कितना निकलेगा? +3H2O निकलेगा, ठीक है, +3H2O निकलेगा। और उसके बाद नेसेंट ऑक्सीजन, चूंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4, तो क्या देगा? नेसेंट ऑक्सीजन भी देगा। तो यहाँ पे आपको 5 नेसेंट ऑक्सीजन भी देखने को मिलेगा। तो ये जो है, और एक खास बात कि यहाँ पे आप देखोगे तो किसमें से किसमें जा रहा है आपका? प्लस प्लस किसमें जा रहा है? ये +7 है, ठीक है, ये क्या हो गया? +2 में हो गया, ठीक है, +2 में चला गया, कितना का डिफरेंस आया? यानी एन फैक्टर हो गया 5, तो एन फैक्टर 5 हो गए, तो इसका इसीलिए यहाँ पे जो है वो 5 नेसेंट ऑक्सीजन आ रहा है। यानी जो एन फैक्टर रहेगा उतना ही नेसेंट ऑक्सीजन आपको देखने को मिलेगा, ये भी चीज हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो ये 5 नेसेंट ऑक्सीजन आ गए, ठीक। अब इसको यदि हम लोग हाफ रिएक्शन से समझना चाहें, ठीक है, हाफ रिएक्शन से समझना चाहें, हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। क्या ले लेते हैं हम यहाँ पे? MnO4 ले लेते हैं, MnO4-, यही तो था, ठीक है, MnO4-, ये हम ले लिए, ठीक है। अब ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है बेटा? अरे यार फिर कुछ आ गया क्या? ठीक है, MnO4 था और ये जो है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? ये +2 में। ये किस में था? ये किस में था? +7 में, ठीक है। और ये किस में आ जा रहा है? +2 में, ठीक। तो माइनस इस पे चार्ज है अभी, ठीक, +7 में ही है। और ये आपका क्या हम लोग लिखेंगे? Mn+2, ठीक है, Mn+2 इसमें आपका आ गया है, ठीक। अब Mn+2 लिखें तो एक चीज आपको हम बताएं, ठीक है, मतलब हम तो नहीं बताए हैं लेकिन रेडॉक्स में आप पढ़े होंगे
ठीक है, कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं हाफ रिएक्शन को, तो क्या पढ़े थे, AOHC, AOHC याद रखेंगे क्या, SMTA सस्ता मजबूत टिकाऊ, AOHC मतलब आओ हांगकांग चलें, ऐसे याद रखना, ठीक है, क्या आओ स्लो हो गया पूरा। हम्म, कैसे याद रखेंगे, आओ हांगकांग चले, ठीक है, हांगकांग चले, ऐसा, ठीक। तो आओ में क्या हो गया, AO आ गए, HC हांगकांग चले, तो यहाँ पे ए क्या है भाई, ए को हम लोग क्या बोले थे, एटम, ठीक है, एटम, ठीक है, और ओ क्या हो गया था, ऑक्सीजन, OXYGEN ऑक्सीजन, H क्या था, हाइड्रोजन, और C क्या था, चार्ज, ठीक है। यानी सबसे पहले हम लोग किसको बैलेंस करते हैं, एटम, देन उसके बाद ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन, देन उसके बाद चार्ज। इज दैट क्लियर, ये वाला चीज बताए थे। अब देखो फिर से आ जाओ यहाँ, तो उसके बाद Mn देखो, मैग्नीशियम कितना है, एक एक दोनों तरफ नजर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो उसके बाद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन देखो कि यहाँ पे 4 है और यहाँ कोई नहीं है, तो 4 ऑक्सीजन इधर बनाने के लिए इसका मतलब अपने को क्या करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा भाई, क्या करना पड़ेगा, 4 वाटर ले लेते हैं, ठीक है, फोर फोर क्या ले लेंगे, वाटर, 4 वाटर आ गया यहाँ पे, तो 4 ऑक्सीजन आ गया। अब 4 ऑक्सीजन आया तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 8, तो यहाँ क्या कर देंगे, प्लस +8H, +8H प्लस आ गया यहाँ पे, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन तो बैलेंस हुआ, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए, चार्ज, अब चार्ज बैलेंस करेंगे तो ये किस में है, +7 में है, ठीक है, और ये +2 में, तो कितना इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, 5 का, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन इधर दे। बात समझ में आया, तभी तो ये जाएगा +2 में, इज दैट क्लियर। तो ये पूरा का पूरा जो है हम लोग कैसे किए हैं, हाफ सेल से, ठीक है, ये कैसे कर मतलब हाफ रिएक्शन से भी हम इसको समझ सकते हैं। इज दैट क्लियर, मेरे कहने का मतलब है कि किसी तरीके से पूरा का पूरा आपको समझा रहे हैं हम, ठीक। अब आगे जो है, ठीक है, आगे जो है हम लोग किसमें देखेंगे, एसिडिक मीडियम के बाद अल्कलाइन मीडियम, ठीक है, सेकंड वन इज अल्कलाइन मीडियम, अल्कलाइन मीडियम, ठीक है। अल्कलाइन मीडियम में बेसिकली क्या होता है कि इट कन्वर्ट्स इनटू इट कन्वर्ट्स इनटू KMnO4। अरे यार आज क्या हो जा रहा है, इसको परेशान कर दिया है। ठीक है, इट कन्वर्ट्स, कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है, ओके, इट कन्वर्ट्स इनटू, ये किस में कन्वर्ट कर देगा, KMnO4 को MnO4-2 इसमें कन्वर्ट करेगा, और -2 में ले जाना है, इसका मतलब कि n फैक्टर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है, मतलब -2 यानी कि 4 दूना 8, 8 में से 2 गए तो कितने में, +6, तो +6 में आया Mn यहाँ पे, +6 में आया मतलब n फैक्टर कितना हो गया, 1 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे अल्कलाइन मीडियम यदि लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम, ये भी ध्यान रखना, क्या होगा, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन अल्कलाइन मीडियम। अब स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम भी लिख रहा है, इसका मतलब हम वही मानेंगे, अल्कलाइन मीडियम ही, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। अब इसमें रिएक्शन क्या होगा, तो रिएक्शन होगा KMnO4, ठीक है, रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं, बेस तो ले लिए हैं KOH, क्या ले लिए हैं, KO, ठीक है।
KOH, और ये बनेगा किस में, तो ये कन्वर्ट होगा KMnO4, सॉरी K2MnO4, तभी आएगा -2। साथ ही साथ क्या बनेगा यहाँ पे, वाटर, क्या बनेगा, वाटर। वाटर तो फिर वैसा ही जो पुराना रिएक्शन किया था ठीक उसी प्रकार से आप देख लीजिए। तो यहाँ पे के कितना है, के 1 था, यहाँ पे हो गए थे 2। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए क्या कर देंगे, 2। अब जैसे ही 2 करेंगे तो यहाँ भी Mn कितना हो गया है, सिंगल Mn बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ भी अपने को करना पड़ेगा ये 2। ठीक है, तो कितना हो गए, 4 हो गए। तो 4 हो गए, यहाँ पे 2 है तो इसको कर दो 2। अब देखो बैलेंस हुआ, पूरा का पूरा रिएक्शन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया है। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे कि हाफ रिएक्शन से भी देख सकते हैं, कुछ नहीं, ठीक है, उससे भी देख सकते हैं। तो कुछ नहीं, आसान सा है। यहाँ पे है आपका MnO4, ठीक है, माइनस, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, MnO4-2। तो सब कुछ बराबर है, बस अपने को एक्स्ट्रा क्या ऐड करना पड़ेगा, बस एक इलेक्ट्रॉन, काम खत्म, बस एक इलेक्ट्रॉन, खत्म हो गया। ठीक है, और ध्यान में रखेंगे ये भी बात, क्या ध्यान में रखेंगे कि हावेवर इफ सॉल्यूशन, ठीक है, हावेवर इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, एक्चुअली में न्यूट्रल मीडियम ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन क्या है, डाइल्यूशन का ही कॉन्सेप्ट है, बताते हैं। इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, देन देन K2MnO4, then K2MnO4 is converted into MnO2। ठीक है, यदि हम लोग डाइल्यूट करते हैं, इसको वाटर मिलाते हैं, तो K2MnO4 कन्वर्ट किस में हो जाता है, MnO2 में, विच अपियर्स, ठीक है, विच अपियर्स, ठीक है, विच अपियर्स ब्राउन पीपीटी, ब्राउन पीपीटी। तो ये भी ध्यान में रखना, कैसा नजर आता है, ब्राउन पीपीटी की तरह नजर आता है। यानी कि क्या हो जाएगा, 2K2MnO4। ठीक है, क्या मिलाए हम यहाँ पे, वाटर, बैलेंस्ड ही अब हम लिख दे रहे हैं वाटर, तो बनेगा क्या, बनेगा 2MnO2, और साथ ही साथ आपका बन जाएगा 4KOH, क्या बन जाएगा, 4KOH। ठीक है, और साथ ही साथ आपका क्या बनता है, 2 नेसेंट ऑक्सीजन बाहर। बात समझ में आया। तो ये कंप्लीट बैलेंस जो रिएक्शन है वो आपके साथ। तो ये किस मीडियम में हो गया बेटा, आपका अल्कलाइन मीडियम। ठीक है, अब यदि हम बात करें न्यूट्रल मीडियम, तो हम पहले ही क्या बोले कि न्यूट्रल मीडियम टाइप कुछ होता नहीं है, बस उसी का डाइल्यूशन का ही कॉन्सेप्ट आता है, कुछ नहीं करना है। दोनों को क्या कर देंगे, दोनों रिएक्शन को हम ऐड कर देंगे, दोनों रिएक्शन जो स्केलेटन रिएक्शन था अपना, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यानी कि ये ऊपर वाला, ठीक है, ये वाला, ये अपना अल्कलाइन मीडियम का, ठीक है, अल्कलाइन मीडियम का एक ये वाला, ठीक है, ये वाला, और किसको ऐड करेंगे, ठीक है, और किसको ऐड करेंगे, ये वाला, ये दोनों को ऐड करेंगे, कौन सा मिल जाएगा अपने को, यस, न्यूट्रल मीडियम वाला। ठीक है, ठीक, एसिडिक और बेसिक वाले को ऐड कर दो, क्या मिल जाएगा, न्यूट्रल वाला। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे तीसरा, ठीक है, थर्ड वन, दैट इज न्यूट्रल मीडियम। ये इरेजर क्यों नहीं काम कर रहा भाई, इसको क्या हो गया, आज बहुत परेशान कर। कोई बात, चलो। तो हम क्या बोल रहे थे, थर्ड वन हम कौन सा बोल रहे थे, थर्ड वन अपना न्यूट्रल मीडियम, न्यूट्रल मीडियम, ठीक है, जिसको हम लोग कभी कभी माइल्ड बेसिक भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, माइल्ड बेसिक।
ये ध्यान में रखेंगे। कभी कभी क्या आपको सुनने को मिलेगा, माइल्ड बेसिक, तो माइल्ड बेसिक का म्हणजे क्या हो जाएगा, न्यूट्रल मीडियम। ओके, तो यहाँ ध्यान में हम रखना क्या, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि एड एबव टू रिएक्शन, ठीक है। एड बोथ टू रिएक्शंस, और वो कौन सा रहेगा, एसिडिक वाला, ठीक है, प्लस क्या लिखते हैं, अभी भी नहीं काम कर रही है तो, ठीक है, एसिडिक वाला, ठीक है, और साथ ही साथ कौन सा, बेसिक वाला, जो मेन रिएक्शन है वो वाला, ठीक है। यू विल गिव, ठीक है, यू विल गिव न्यूट्रल मीडियम रिएक्शन। बात समझ में आया। तो क्या करेंगे, ऊपर जो जो लिखा हुआ था वो बहू हम लोग कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, यानी कि अपना क्या रिएक्शन था, ठीक है, रिएक्शन क्या था, एकदम आसान सा था, क्या था, हम लोग पूरा बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो आ रहा है आपका 2KMnO4 प्लस 3, जो मीडियम लिए थे H2SO4, ठीक है, क्या बना था भाई, तो बना था MnSO4, ये भी कितना, दो, प्लस क्या बना था, टू, ठीक है, नहीं केवल K2SO4, और साथ ही साथ क्या बना था, 3H2O, और साथ ही साथ क्या बना था, 5 नेसेंट ऑक्सीजन, ये आपका बना था, ठीक है। अल्कलाइन मीडियम वाला क्या था, तो वहां था KMnO4, वो भी कितना, दो, और प्लस क्या बना था, 2KOH, ठीक है, और क्या दिया था ये, 2K2MnO4, प्लस क्या दिया था, प्लस दिया था वाटर, ये था आपका अल्कलाइन। अंडरस्टूड, ये आपका हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ये, ठीक, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये कुछ गड़बड़ हुआ क्या, 5 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे पूरा रिएक्शन कैसे हो रहा है। ये 2KMnO4, K2SO4, और ये वाटर 4, कुछ तो गड़बड़ हुआ लग रहा है। ओके, दो एसिड बेस इधर, वाटर, और KOH इधर, एक सेकंड ऊपर एक बार देखते हैं। एक सेकंड।
ये है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे ओके, यहाँ कुछ लग रहा है गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, तो फाइनल तो यही रिएक्शन होगा। ठीक है, फाइनल ये नीचे वाला जो लिखे हैं वही होगा। ठीक है, तो इसको कंसिडर करेंगे, और ये वाला छोटा सा कुछ जो हो रहा है उसको कल हम क्लियर करते हैं। ठीक है, ओके, तो इसको हम हटा देते हैं फिलहाल। ठीक, तो ये वाला जो आपका रहेगा, कल आएंगे हम तो सबसे पहले यही वाला हम बताएंगे। ठीक है, कैसे हो रहा है। तो ये वाला जो है फुल रिएक्शन यही वाला होगा। ठीक है, और अब हम लोग आते हैं एसिडिक मीडियम में। ये किसको क्या बदलेगा, किसको किस में चेंज करता है एसिडिक मीडियम में। ठीक है, तो हम यदि बात करें किस में, एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम। ठीक है, एसिडिक मीडियम किसमें किसको चेंज करेगा, ये KMnO4। ठीक है, जो कि कैसा कलर का होता है, पर्पल। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका Mn+2 में। किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, यानी कि कलरलेस, कलरलेस, और बेसिकली आपको नजर आएगा MnSO4। अंडरस्टूड। तो अब हो क्या रहा है, ठीक है, हो क्या रहा है, तो यदि इसका रिएक्शन हम लोग करवाते हैं H2S के साथ, ठीक है, ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, सल्फर में। क्या बन जाएगा, केवल सल्फर। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। यदि रिएक्शन करवाएंगे SO2 के साथ, कन्वर्ट हो जाएगा SO3 में। यदि रिएक्शन करवाएंगे हम लोग, ये क्या ले लेते हैं, NO2 माइनस। ठीक है, क्या ले लेते हैं, SO3 माइनस, क्या ले लेते हैं, एस ASO3 - 3, ये सब ले लेते हैं, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NO3 माइनस में। ठीक है, SO4 माइनस में। ठीक है, -2 था ना, सॉरी, -2। ठीक है, उसके बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, SO4 - 3, इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे सर। ठीक है, उसके बाद यदि हम लोग ले लेते हैं यही किसके साथ, C2O4 - 2 के साथ, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में। ठीक है, और यदि हम लोग लेते हैं Fe+2, Fe+2 में आपका क्या क्या मिल सकता है, FeSO4, ये आपका हो सकता है। ठीक है, या फिर आपका क्या हो सकता है Fe। ठीक है, CN का होल 6। ठीक है, -4 माइनस, तो यहाँ भी किस में आ जाएगा, +2 में। इस तरीके से यदि रहा +2 वाला, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +3 में, यानी कि Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर बेसिकली होगा क्या कि Fe2SO3 का होल 4, यानी ये वाला जो है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ क्या, Fe, ठीक है, CN का होल 6, और ये -3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड हम क्या, ठीक है, उसी तरीके से यदि हम लोग रिएक्शन ले किसके साथ, H2O2 के साथ, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, O2 में। ठीक है, और किसके साथ ले लेते हैं, यदि हम लोग लेते हैं X- के साथ, ठीक है, और X- में HX या फिर आपको KX ऐसा लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो X2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक्सेप्ट, ठीक है, वो तो पता है, एक्सेप्ट कौन सा हो जाएगा, एक्सेप्ट F-। ठीक है, इसमें एक और लास्ट, इसमें एक और हम ऐड कर दे रहे हैं किसके साथ रिएक्शन। ठीक है, तो H2O3 जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, S4O6 - 2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ये वही Mn+2। अंडरस्टूड क्या हम बताना चाह रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा, अब इतना सारा रिएक्शन तो हम लिखेंगे नहीं कि कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो बस हम बता दे रहे हैं कि MnO4 कन्वर्ट हो जाएगा Mn+2 में, और ये जो है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और बाकी का बाकी हम लोग रिएक्शन
लिख सकते हैं। अब जैसे कि एक एक रिएक्शन हम बताते हैं, जैसे आपको जो है, ठीक है, जैसे क्वेश्चन के तौर पे ही आ गया, FeSO4 को, ठीक है, किस में कन्वर्ट करना है, Fe2, ठीक है, SO4 का होल थ्राइस। अभी तुरंत ऊपर में हम लिखे हैं, ठीक है, कि +2 वाला किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, +3 में, ठीक है, यही है ना। तो अब देखो क्या होगा, स्केलेटन जो रिएक्शन है वो ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो, मतलब बेसिकली जो हम बताए हुए हैं क्या, तो FeSO4, ठीक है, रिएक्शन किसके साथ करवाओगे, H2SO4। क्या बताए थे कि जो मीडियम एसिडिक है मेटल को सल्फेट में कन्वर्ट करो, पहले से ही कन्वर्टेड है, लेकिन क्या हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा Fe3, ठीक है, SO4 का, सॉरी Fe2SO4 का होल 3 इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। और साथ ही साथ आपका क्या बच रहा है, वाटर वाला ही बच रहा है केवल, तो ये क्या आ जाएगा आपका वाटर, ठीक है। और इधर जो है आपका, आप वाटर इधर दे रहे हैं सब बैलेंस, तो एक आपका नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो बच रहा है। कितना बच रहा है नेसेंट ऑक्सीजन, एक इधर आ जाएगा, ठीक। लेकिन ये कंप्लीट रिएक्शन आपको क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हम क्या बोले, आप एक्सेलेट जो एक्सपेल्टन रिएक्शन जो था उसमें उसमें 5 नेसेंट ऑक्सीजन बाहर आ रहे थे, इसलिए क्या हो गया, ये मल्टीप्लाइड बाय 5, और मल्टीप्लाइड बाय 5 करने के बाद जो रिएक्शन आएगा वो क्या आएगा, 5 नेसेंट ऑक्सीजन प्लस 10, सॉरी ये बैलेंस हम अभी नहीं किए हुए थे ना, इसको बैलेंस कर देते हैं, तो बैलेंस कीजिएगा इसको, तो ये आ जाएगा आपका 2 यहाँ पे, ठीक है, 2 यहाँ पे, और बाकी कहीं कुछ नहीं, बाकी सब ठीक है। तो ये आएगा 10 FeSO4, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी ध्यान में रखना भाई, ठीक है। ये हो जाएगा 5H2SO4, ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 5Fe2, ठीक है, SO4 का होल 3, और साथ ही साथ क्या बनेगा, 5 वाटर, ठीक है, ये बन जाएगा। और जो आपका मेन रिएक्शन है वो लिखो इसके साथ, ठीक है, ये तो आ गया, ठीक है। अब जो मेन रिएक्शन है वो लिखो, तो मेन रिएक्शन क्या था अपना, 2KMnO4 प्लस 3H2SO4। अब तो इतने बार लिख रहे हो कि याद हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या बन रहा था, 2MnSO4 प्लस K2SO4 प्लस 3 वाटर, ठीक है, और साथ ही साथ प्लस 5 नेसेंट ऑक्सीजन, ये बन रहा था। तो ओवरऑल रिएक्शन फिर क्या हो जाएगा, तो ओवरऑल रिएक्शन हम लोग क्या करेंगे, कट, क्या क्या कट हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, और फिर क्या लिखेंगे, 2 सबको जोड़ के लिख दो, MnO4 प्लस 10 FeSO4, ठीक है, प्लस प्लस 8H2SO4, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद गिव्स 5Fe2SO4 का होल 3, ठीक है, KMNO प्लस 2KMNO4 प्लस K2SO4 प्लस 8H2O, ठीक है। इतना कुछ आपको नजर आएगा पूरा बैलेंस्ड करके रिएक्शन। तो यही है, अब इतना सारा का यदि हम लिखने लगे तब तो फिर कहानी खत्म हो जाएगा, पूरा कभी खत्म ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग किस में देखने जा रहे हैं, अल्कालाइन मीडियम, कौन किसको कन्वर्ट करेगा, ठीक है, अल्कालाइन मीडियम, अल्कालाइन मीडियम। तो अल्कालाइन मीडियम में क्या हो जाएगा कि KMnO4, ठीक है, जो कि कैसा है, पर्पल, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट होगा, MnO2 में, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, MnO2 में, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्या है भाई, तो ये Br जो माइनस रहेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, BrO3 माइनस, अंडरस्टूड, ठीक। उसके बाद ये I माइनस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, किसमें, तो पर आयोडेट में, IO3 माइनस। अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद होगा, यहाँ पे I2 का थोड़ा केस बता देते हैं, ठीक है, ठीक है, I2 का, तो I2 जो है उसका रिएक्शन दो तरीके से, ठीक है, दो तरीके से। एक तो है आपका OH माइनस बेसिक मीडियम में, ठीक है, कोल्ड कोल्ड एंड, ठीक है, डाइल्यूट, कोल्ड लिए हैं और डाइल्यूट कंसंट्रेशन,
तो क्या बनता है आई माइनस, और साथ साथ ही साथ क्या बनेगा ओ आई माइनस। ठीक है, और यदि हम ले रहे हैं वो यही ओ एच माइनस बेसिक मीडियम ही है, हॉट ले रहे हैं, ठीक है, और किस में ले रहे हैं कॉन्क, ठीक है, कॉन्क ले रहे हैं, तो ये किस में कन्वर्ट होगा आई माइनस, और साथ ही साथ किसमें IO3 पर आयोडेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोनों ले या फिर कॉन्क ले या ये ले हॉट ले, अपना जो बनता है प्रोडक्ट के रूप में हम क्या यहाँ पे देखने को मिलेगा IO3 माइनस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ओ आई माइनस रहेगा, ओ आई माइनस जो बनता है, ठीक है, वो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाता है OI3 माइनस में, और साथ ही साथ आई माइनस में, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये जो ओ आई बना है ये फिर से कन्वर्ट किस में हो जाएगा OI3 माइनस में, मतलब इसका क्या हो जाएगा डिस्प्रपोर्शनेशन, डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, और इसी को हम लोग क्या मानेंगे मेजर, इसी को लेकर के चलते हैं। ठीक है, पर आयोडेट वाला। तो ये पूरा का पूरा कहानी जो है थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो आपको ऊपर वो I3 वाला OI3 वाला जो है अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इसका दो पार्ट अपने को देखने को मिलता है। ऑर्गेनिक में भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं, ठीक है, हालांकि इनऑर्गेनिक में ही ज्यादा आपका कोल्ड और हॉट, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, कैसा भी रहे IO3 माइनस ही अपने को करना है। ठीक, अब आगे यदि हम लोग देखेंगे, ठीक है, आगे किसके साथ H2O6 माइनस, पिछला वाला रिएक्शन, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा SO4 माइनस, इससे ऊपर में एक बार जो आया हुआ था। ठीक है, और ये जो है Mn+2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा MnO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, इवन जेई में ये तो आया हुआ है एक बार। ठीक है, बात समझ में आया? तो ये वाला रिएक्शन हम आपको एक बार बता देते हैं कि कैसे आपको करना है। ठीक है, कौन सा Mn वाला। ठीक है, तो ये देखो, जैसे कि आपसे ये करवाए, क्या करवाएगा भाई, तो ये हम ले लेते हैं KMnO4 प्लस, ठीक है, MnSO4। ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये भाई, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, Mn+2 है ना, ठीक है, Mn+2 वाला आया यहाँ पे, और रिएक्शन किसके साथ करवाएं KMnO4 के साथ, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा MnO2 में, MnO2 में आ गया। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। और ध्यान में रखेंगे ये वाला जो है वो +4 में आ गया, वो रिवर्स डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन टाइप है। ठीक है, रिवर्स डिस्प्रोपोर्शनेशन, तो इसको जो है थोड़ा सा आप बैलेंस करना पड़ेगा। एन फैक्टर यहाँ पे कितना जा रहा है 3, ठीक है, किसमें आ रहा है 3, 7 से 4 में गया, और ये 2 से 4 में गया, इसका एन फैक्टर कितना आ जा रहा है यहाँ पे 2। अब क्रॉस करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, और ये यहाँ चला जाएगा 3। ठीक है, और ये करोगे तो ये आ जाएगा 5, यानी Mn कितना होगा Mn 3 और 2 5, तो टोटल हो गया 5। ठीक है, अब पानी को बैलेंस करने के लिए आपको फिर इधर क्या दे देना पड़ेगा 2H2O करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये है, और इधर आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा K2SO4 और साथ ही साथ H2SO4 ये बनेगा। ये तो थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा अपने। ठीक है, ये बेसिकली आपसे क्वेश्चन किस तरीके से, ये तो हम थ्योरेटिकल पार्ट बता रहे हैं, क्वेश्चन आपका किस तरीके से पूछ सकता है, एक तो ये भी हो गया, ठीक है, ऊपर से ये भी पूछ सकता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग KMnO4 कैन नॉट ऑक्सीडाइज। ठीक है, मतलब कौन इसमें से है जिसको KMnO4 जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, KMnO4 कैन नॉट ऑक्सीडाइज। ठीक है, किसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, तो ए में जैसे आपका दे देगा FeCl2, ठीक है, बी में आपका दे देगा FeCl3, ठीक है, सी में आपका दे देगा HNO2, ठीक है, डी में आपका दे देगा K4FeCN का होल 6, ये आपका दे देगा। ठीक है, ये ऐसा दे देगा। तो बेसिकली आप देखेंगे किसको नहीं कर सकता ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइजेशन के लिए क्या करना, ऑक्सीडाइज होगा तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, तो ये होता है +2, ये है आपका बेटा +3, यहाँ पे क्या होगा +3, और इसमें भी क्या हो जाएगा +2। तो देखेंगे ये अपने Fe का 2 ही होता है ना, Fe का 2 ही होगा, एक होता है +2 और एक होता है +3, तो ये तो ऑलरेडी हाइयर में है, तो इसको और ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते हैं, बाकी सब हो सकता है, बाकी सब होगा, तो आंसर कौन हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है छोटा मोटा आपसे पूछ सकता है। तो इसी के साथ जो है आपका KMnO4 यहाँ पे पूरे तरीके से समाप्त होता है। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग K2Cr2O7
उसको देखेंगे, उसका पूरा का पूरा कल ही समाप्त कर डालेंगे। फिर अगले क्लास में ग्रीन विट्रोल और वो थोड़ा सा बचेगा वो, और उसके बाद एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं हम समाप्त करते हैं। ठीक है, काफी धीरे गए हैं, इसीलिए धीरे गए हैं, चाहते तो ये खत्म हो जाता आसानी से आधे घंटे में आपका, लेकिन फिर भी टाइम हम ज्यादा लिए इसलिए, ताकि आपको रिएक्शंस अच्छे से समझ में आए। डी ब्लॉक का रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं।